खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सन्नी कुमार पिता भागलू शाह, माता गीता देवी, मोहल्ला बेलवागंज, लहरियासराय, दरभंगा, वार्ड नंबर 36 का निवासी है। सन्नी कुमार बेंगलुरु में लगभग 4 साल से काम कर रहा था। इसी बीच बरुवारी के अभिषेक नाम के लड़के से आपसी विवाद को लेकर सन्नी और अभिषेक के बीच दिनांक 12 मई को झड़प हो गई। इसी के दौरान अभिषेक ने सन्नी कुमार को जान से मार देने की धमकी भी दी। सन्नी कुमार धमकी के डर से अगले दिन 13 मई को संघमित्रा एक्सप्रेस गाड़ी जो बेंगलोर दानापुर पटना आती है, उससे सन्नी कुमार गाड़ी से बेंगलुरु से दानापुर पहुंचा। जिसके बाद सन्नी ने अपने परिवार वालों से बात कर दानापुर पटना पहुंच चुका होने की बात कही। इसके अलावा सन्नी ने परिवार के लोगों को दरभंगा की गाड़ी पकड़ने वाली बात भी बताई। इसी बीच सन्नी कुमार को किडनैप कर लिया गया। अभी तक सन्नी कुमार घर नहीं पहुंच सका है और सन्नी कुमार के ही मोबाइल नंबर से उनके परिवार वालों को अब धमकी दी जा रही है। सन्नी के माता पिता काफ़ी गरीब हैं, इनके पास इतना पैसा भी नहीं कि दरभंगा से पटना थाना जा सकें। इसके परिवार में सन्नी ही एक कमाने वाला लड़का था। इसी के द्वारा इनका परिवार का पालन पोषण होता था और बदमाशों के द्वारा सन्नी को किडनैप कर लिया गया है। परिवार की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में लहरियासराय थाना किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी परिवार के लोगों ने दी। की नाम छे एकर? सन्नी कुमार। अहाँ के लगथिन? हमर पुत्र, बड़का बेटा। कब यहाँ से गेले, यहाँ से घर से? यहाँ से नहीं गेले, बेंगलोर से आवे छे। अच्छा, बेंगलोर से 13 तारीख के गाड़ी पकड़ल कर आ 15 तारीख के दानापुर उतरल आ 5 बजे भोर से 9 बजे दिन तक बेटा हमर बात कल आ 10 बजे से मोबाइल बंद होते भेले। और ओकर बाद बाबू हमर जेना जेना आवे छलै तेना तेना हमर बेटा बात कलकै, तू ओने से तू अबै नीचे हम अयबो। बस घर आबैत इनका फोन दिलिए कि कनिया हे तो बउआ के देखू ना कहाँ तक अइलो। तब 9:45 में, पक्का 9:45 में फोन लगलकै। तब फुल रिंग होकर तब कहे आपका कॉल लेने के लिए उपस्थित नहीं है। तो हम बुझलिए कि ये बउआ जानू बस में है, जे बउआ बस में है ना तो नहीं उठाबैत होते। जब हम 10 बजे फिर 5 मिनट के बाद लगैली तो स्विच ऑफ। तब जाकर फिर जैया हम थाना पटना दानापुर गेलिए हम अथी करेला FIR दर्ज करवेला। तो हुआ तो संजोग से 2 आदमी के मोबाइल पर फोन लग गए आ लगे पर लग गए ना तो कहल सन्नी भैया अच्छा हो, सन्नी भैया तो की कहे गया मर गया सन्नी भैया, भूल जाओ सन्नी भैया को, भूल जाओ सन्नी भैया को। ओकर बाद एने से कौन बोला ये बात? कौन बोला? हमरे बेटा के फोन से कोई फोन कल जे आदमी केकरा पास है या नहीं है, अब से हम की जान गेलिए। तो हमरा कुछ नहीं कहल, लेकिन कहल कि ठीक है देखा जाएगा, छानबीन नहीं देखा जाएगा, प्रयास करेंगे। उसके बाद थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा खोजने का। थाना में तो नकाल दिया 3 में हम लोग फैक्ट्री में केकरो से झगड़ा उगड़ा या? हाँ भेलैया। बाबू के कोई छौरी के चक्कर में, कोई छौरी के चक्कर अखनी सब जान रहा है, बरुआरियों तक के लोग। कोई लड़की के फेरा में कोई लड़का से कोई लड़की के उठा कर ले गए ना बेंगलोर भगा। पहले बरुआरी ललका, बरुआरी में पुलिस दरोगा उतर गए तब बेंगलोर लेकर भाग गए। तब बेंगलोर थाना में से पुलिस सबके पकड़ कर तब बेंगलोर थाना में पकड़ा कर सब गए। तो हमरे बेटा सब थाना नाका कर छोड़ा कर ललका। तब एक कंपनी में सब कोई रहा एक रूम में आ ओकर गवाह ओकर मतलब जे कंपनी में हमार बेटा रहे छै वो ओकरे दियाद है, अगर ओकरा से कोई संबंधी न है, मगर की कल के इज्जत बचावे के चलते सबके छोड़ा। जेकरा से विवाद भेल ओकर की नाम छलो? ओकर नाम बताइयो ना। ओकर नाम शुभम कुमार, अभिषेक कुमार, जेकरा से दुश्मनी होय छै, सरमन सा के बेटा। वो सब कहाँ के रहे वाला छले? बरुआरी के। बरुआरी
क्या नाम है? पति कहाँ से आ रहे थे? बेंगलोर से कब गाड़ी पकड़े थे वहाँ से? दे रहा हूँ। तो यहाँ आए तो कब बात हुआ आपको उनसे? लास्ट बात कब हुआ? 15 तारीख 15 तक बोलते नहीं क्या बजे सुबह में या 5 बजे भोरे से 9 बजे 9 बजे तक? उसके बाद बात हुआ कि नहीं? फिर फोन धराया था, फिर बोला कि से बात हुआ था, फिर बोला क्या से कहीं देर बात करते हैं, फिर करे तो फिर बोल रहा है कि स्विच ऑफ बता रहे रिंग जाकर। अच्छा, कोई विवाद भी था क्या? हाँ थी, किससे विवाद था? लड़ाई लड़ाई क्या नाम है? लड़ाई हुआ था और धमकी दे के छल धमकी दे रहा दे है। रहा था कि बल उधर भंगा आइए ना तब तुमको बताएंगे। बरवारी से बरवारी से आ रहा था धमकी दे रहा है। दरबारी में आइबे ना तब ये तोरा कितने में? गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। बिहार के कई जिले में तेज आंधी और बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हालांकि इस दौरान कई जगह पर छोटे मोटे नुकसान भी लोगों को उठाने पड़े। मालूम हो कि प्रदेश में मौसम का मिजाज अलग अलग बना हुआ है। कहीं गर्मी झुलसा रही है तो कहीं जिलों में राहत की फुहार पड़ रही है। वहीं दरभंगा शहर में भी तेज आंधी बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मौसम के बदलते ही आसमान में काले बादल छा गए हैं और तेज़ बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी भागों में जहां पछुआ की मजबूत स्थिति बनी है तो उत्तर में पूर्वा से मौसम सुहाना बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भागों में सप्ताह तक प्रचंड गर्मी व लू की स्थिति बने रहने के आसार हैं, जबकि उत्तर पूर्व जिले के 15 जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है और आगे भी आसार हैं। साथ ही कई जिले में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बुधवार को मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सीवान, बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा को छोड़ शेष सभी भागों के तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है। भीमराव अंबेडकर सभागार में मंत्री सम्राट चौधरी ने विकास कार्य, राजस्व संग्रह और बाढ़ से बचाव को लेकर की समीक्षा बैठक। गुरुवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने विकास कार्य, राजस्व संग्रहण और बाढ़ से बचाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इस बैठक में मंत्री मदन सहनी, मंत्री जीवेश मिश्रा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित विधायक और दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अलावा कई अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चार कर्मा को रसीद दिखा रहे हैं, उस संबंध में रजिस्टर्ड ग्रुप का नाम नहीं है। इस संबंध में सरकार का एक पत्र निर्गत है कि प्रक्रिया जो भी आदमी इसके काबिल होंगे उससे बढ़कर इसको विवादित करके यदि उसके बाद दरभंगा में बढ़ते अपराध एवं हत्याकांड के उद्भेदन में पुलिस की विफलता के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले के बैनर तले दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं हत्याकांड के अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मंत्री संजय झा और नगर विधायक संजय सरावगी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक महाप्रॉपर्टी डीलर हैं। साथ ही प्रदर्शनकर्ताओं ने मंत्री संजय झा और नगर विधायक संजय सरावगी पर दरभंगा में जो आपराधिक घटना बढ़े हैं इसका जिम्मेवार भी इन्हीं को बताया। वहीं इन लोगों ने कहा कि इन्हीं लोगों के इशारे पर आपराधिक घटना बढ़ी है। वहीं प्रदर्शनकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे एसएसपी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उस समय एसएसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा और क्या कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो दरभंगा शहर में बेतहाशा जो अपराध बढ़ गया है और विशेष तौर से नगर थाना कांड संख्या 103/2022 विवाह देवी के हत्यारा जो रवि कुमार है
उस रवि कुमार की गिरफ्तारी को लेकर के और दरभंगा जिला में जो विभिन्न घटना घट रही है उस घटना को लगाम लगाने के लिए आज भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में एसएसपी के समक्ष आक्रोशपूर्ण हम लोगों का धरना चल रहा है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 जून एमएसयू एलएनएमयू चलो आंदोलन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विश्वविद्यालय छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी और लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का रिजल्ट फंसा हुआ है। परीक्षा के 7-8 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। सत्र अनियमित हो चुका है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन 15 जून को विश्वविद्यालय में आंदोलन करने के लिए तैयार हो गया है, जिसकी तैयारी लगातार की जा रही है। रोजाना इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। हम आप सवाल क्यों नहीं, मेरा पहला सवाल आप लोगों से यही है। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपको सवाल करना जेन्युइन है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं जिसको इस क्षेत्र की जरूरत है। आप नेताओं के भरोसे कब तक रहिए, विधायक सांसद मुखिया के भरोसे कब तक रहिए। सारे युवाओं से कह, जैसे आप एसएससी बैंकिंग इस सबको कैरियर के रूप में देखते हैं, आप पॉलिटिक्स को भी देखते क्यों नहीं है। आपको भी तो होना चाहिए ना कि मेरे गांव का स्कूल है, हम इसके बारे में जाकर पूछे कि मास्टर साहब आप समय से क्यों नहीं आते हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए। पूछ सकते हैं कि नहीं सब, लेकिन हम लोग कितने सवाल किए हैं। सच्चाई ये है कि हमारे जो पापा दादा परदादा जो थे ना, हम लोगों को क्रांति आंदोलन करना सिखाए नहीं, बताए नहीं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था है। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।